इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद उस पर अपने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी वेबसाइट, सब पर तकरीबन एक ही तरीका होता है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जैसा कि वर्डप्रेस की डायरेक्टरी हो गया, और जो है ना वो एक दो और सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि SSL सर्टिफिकेट। उसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल करना होता है। वहाँ पर अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो आपकी वेबसाइट का जो URL होता है जैसा कि sufyanali.com, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है, तो फिर वो सही से खुलता नहीं है क्रोम पर। तो इस तरीके से कैसे आप पासवर्ड रख सकते हैं, पासवर्ड में प्रॉब्लम आ गई वर्डप्रेस की तो वो कैसे सेट करेंगे, मतलब हर चीज़ जो है ना वो कैसे देखेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके मुकम्मल आपकी वेबसाइट लाइव कैसे करेंगे, ये सब कुछ सीखते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर होस्ट नेक्स्ट से पाकिस्तानी वेबसाइट है, इससे चीप प्राइस में बहुत कम कीमत में एक डोमेन ख़रीद ली थी। तो ख़रीदने के बाद अब हम आज उस पर एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता डोमेन कैसे ख़रीदी जाती है तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही हम लोगों ने डोमेन लेनी है ख़रीद, इसके बाद हम लोगों ने इस वाली वेबसाइट पे अपने अकाउंट को लॉगिन करके यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे सर्विसेज, आप लोगों ने सर्विसेज के ऑप्शन में चले जाना है। सर्विसेज के ऑप्शन में आने के बाद ये देखें आपको डोमेन नज़र आ रही है सुफियान अली। तो यही वाली डोमेन जो है ना वो हमने कल ख़रीदी थी। ये इसके पैसे थे, मैंने तो ज़्यादा दिए लेकिन मैंने आपके लिए कम करवा दिए थे, ठीक है। तो पैसे वगैरह हमने दिए अब हमारी डोमेन ये हो गई है। अब हम इसे कैसे चलाएंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपने देख लेनी जो वाली डोमेन है आपके अगर एक होगी तो यहाँ पर एक ही होएगी। इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा इस जानिब स्क्रॉल डाउन करना अपनी डोमेन के, तो यहाँ पर जो है ना वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा एक्टिव एक्टिव एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव है तो मतलब एक्टिव है। तो एक्टिव के साथ ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना आपने, यहाँ से सीधा आपने जाना है व्यू डिटेल के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके जी, यहाँ पर आने के बाद ये देखें एक्टिव है, होस्टिंग प्लान है, ये वो आपकी हर चीज़ नीचे आएंगे। यहाँ से ईमेल पासवर्ड अभी आपने रखना है तो ये आपकी कीमत आपकी हर चीज़ दिखा देगा। यहाँ से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए ये जो लेफ़्ट साइड पर आपको दिखा है ना लॉगिन टू cPanel, बाकी चीज़ों को हमने छोड़ देना। फ़िलहाल हमने सिर्फ करना है लॉगिन टू cPanel, क्योंकि अब हम अपने cPanel को लॉगिन करेंगे और उससे ही हमारी जो है ना सारी डिटेल वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल होगा। cPanel लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपको एक ये देखें इसने खोल दिया है। एक सबसे पहले हमें दिखा रहा है कि कैसे आप करेंगे। वर्डप्रेस रिकमेंडेड है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके ये वाला ऑप्शन ना आए तो क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर ला देगा। यहाँ से हर चीज़ आपने देख लेनी है। लेफ़्ट साइड पर ये देखें टूल दिख रहे हैं, इसके बाद वर्डप्रेस बाय, तो यहाँ से मैनेज टीम, तो आप लोगों ने यहाँ से वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें सुकून से आपके सामने वर्डप्रेस खुल गया। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने वर्डप्रेस के ऊपर ये जो इंस्टॉल है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। एक बात आप लोगों ने यहाँ से बहुत ज़्यादा गौर से याद रख लेनी है, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें ये आपका SSL है। जो सेलेक्ट है SSL वो HTTPS वही रहने दें, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने ये वाला ध्यान रखना है sufyanali.com, मतलब जो आपकी डोमेन है वो यहाँ पर आपका ये देखें URL बना हुआ आ जाएगा। लेकिन ये जो WP है ना ये डायरेक्टरी, इसको आप लोगों ने ख़त्म कर देना है, मतलब sufyanali.com आना चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। यहाँ से वर्डप्रेस का वर्जन लेटेस्ट जो है 6.3.2 जब तक आप इंस्टॉल करेंगे हो सकता है इससे भी लेटेस्ट आ जाए। तो इसी के साथ ही यहाँ पर आने के बाद साइट का नेम माई ब्लॉग ये रहने दें, बस बाद में तब्दील कर लेंगे। लेकिन ये एडमिन और पासवर्ड ये आप लोगों ने जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से रख लेना है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ और पासवर्ड को ना लंबा सा लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना पासवर्ड रख लेना है, लेकिन याद रखें कि ये बाद में आपको याद भी रहना चाहिए। यहाँ पर आपकी ईमेल वगैरह आ जाएगी, इन चीज़ों को कुछ भी ज़रूरत नहीं है इंग्लिश, बस ये सब चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। और सिंपल आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब लोग दिख रहे हैं कि हमारा वर्डप्रेस ये देखिए हमें कंग्रेचुलेशन सॉफ्टवेयर हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपकी वेबसाइट जो है ना वो गई है थोड़ी सी बंद। चेक करने के लिए इस URL को कॉपी करके आपने अपनी क्रोम में आकर के पेस्ट कर देना है। तो ये देखा आपने, मतलब हेलो वर्ड और ये वो चीज़ें। तो sufyanali.com यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखा https://www.sufyanali.com, ठीक है। तो ये देखें जैसा कि YouTube का है, तो ये भी आप लोगों ने ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से जा कर के, ठीक है। अब अगर आप लोगों को मसला आया तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने ना यही वाला सेलेक्ट करना है
तो ये देखें, इस तरीके से करके आप लोगों ने अपना URL बना लेना। जब इंस्टॉल करेंगे ना, तब मैंने आपको बताया था, तो वही वाला आपने काम कर देना। तो अब जो है ना, हमने लॉगिन करना है अपने वर्डप्रेस में। तो लॉगिन करने के लिए देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव URL, इस URL को कॉपी करके आप लोगों ने क्रोम में डाल देना है, sufyanali.com/wp/admin, या फिर इसके आगे भी, ये जो आपका है ना, इसके आगे भी आप जो है ना स्लैश लगा सकते हैं, यहाँ से WP लिखें, फिर यहाँ से ये वाला कॉमा, फिर ADMIN एडमिन लिख के इंटर प्रेस कर दें, तो भी आपका जो है ना लॉगिन आ जाएगा। देखा, आपका लॉगिन आ गया। नहीं तो आप जो है ना इस URL को कॉपी करके यहाँ से कर सकते हैं। तो अब आप लोग अपना ईमेल यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। ये जो मैंने आपको बताया था ना पीछे, यहाँ पर आपके लिखा हुआ था, जब आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वो वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना। याद रखें, ये पासवर्ड भूल गए तो मसला बन सकता है, तो बराए मेहरबानी पासवर्ड और आपका यूज़र नेम जो होता है ना, वो ध्यान से रखना है आप लोगों ने। वैसे जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़्यादातर लोगों का यूज़र नेम जो है ना न्यू वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं तो एडमिन होता है, पासवर्ड जो होता है ना पास होता है PASS। लेकिन अगर आप लोगों ने वहाँ पर चेंज किया है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। तो मैंने तो अपना चेंज कर लिया था। एडमिन भी मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा, यूज़र नेम भी अगर सुफियान वहाँ पर लिखेंगे तो सुफियान आएगा, जो दिल है वो लिख लें, दोनों चीज़ें। लेकिन अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन और यहाँ पे PASS पास आएगा। इसके बाद आप लोगों ने कर देना है लॉगिन। तो जैसे ही आप ईमेल को लॉगिन करेंगे तो आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ये देखें खुल गया। अब यहाँ से कह रहा पासवर्ड को सेव कर लें, तो पासवर्ड आप लोगों ने कर देना है सेव। पासवर्ड सेव करने के बाद यहाँ पर ये देखें चीज़ें सारी गई हैं खुल। अब हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। सबसे पहले आप लोगों ने अपडेट्स में आना है। वैसे तो अपडेट होगी नहीं लेटेस्ट वर्जन, लेकिन फिर भी ये देखें कुछ भी अपडेट यहाँ पे हुई तो आप लोगों ने जो है ना वो कर लेनी है। अपडेट के बाद यहाँ से जाएंगे प्लगइन्स में जाने के बाद आपका वर्डप्रेस जो हो गया इंस्टॉल। इन दोनों को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग जो है ना न्यू प्लगइन वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ से पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं और हर चीज़ जो है ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ से सारे प्लगइन वगैरह जो है ना वो इंस्टॉल हम लोग कर लेंगे अपने, और अपनी जो है ना वेबसाइट बनाएंगे। बट आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, अब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना अपनी वेबसाइट इंशाल्लाह बनाएंगे। अब अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि कैसे बनाई जाती है एक अच्छी सी वर्डप्रेस की वेबसाइट, यानी कि ब्लॉग वर्डप्रेस वेबसाइट, ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, ये सीखना चाहते हैं तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें। और हाँ, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।